हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल स्पीसीज तक। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? ये प्रोसीजर या फिर आप दूसरे शब्दों में टेक्निक भी कह सकते हैं। ये प्रोसीजर और टेक्निक दोनों होता है जो कि हम लोग के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको एक पर्टिकुलरली फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे कि हम लोग को उसको स्टडी करने में इजी हो। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में और हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इंटेंसिवली फील्ड है और लेबोरेटरी रिसर्च के लिए है। मतलब कि इसको हम लोगों को खास करके अच्छे से पढ़ना होगा और ये लेबोरेटरी रिसर्च के लिए होता है। ठीक है, तो इसी में एक और पॉइंट ये भी आता है कि कंजर्व और प्रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कंजर्व हुआ कि किसी भी चीज़ को कंजर्व करके रखना, मतलब बचा करके रखना। तो ये जो कंजर्व जो वर्ड है ये हमेशा लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो प्रिजर्व है वो डेड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ लोग रोज़ को प्रिजर्व करते हैं, या आजकल तो बहुत सारे वो कस्टमाइज प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कि वो लोग रियल फ्लावर्स को किसी भी चीज़ में कस्टमाइज़ करवाते हैं। तो उसको हम लोग ये नहीं कहते हैं कि उस फ्लावर को हम कंजर्व किए, हम लोग ये कहते हैं कि उस फ्लावर को हम लोग प्रिजर्व किए, क्योंकि फ्लावर डेड हो चुका है। इसलिए हम लोग उसको एज अ कंजर्व नहीं इंडिकेट करेंगे या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे कि हम लोग उस रोज़ को या उस फ्लावर को हम लोग प्रिजर्व किए। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में ही सबसे पहले आता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? ये स्टोर हाउस होता है प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का। मतलब कि जहाँ पे हम लोग प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। मतलब कि अगर प्लांट का कोई लीफ है या कुछ भी अगर वो डेड हो चुका है तो उसको हम लोग संभाल करके रखते हैं, और फिर ताकि हम लोग को वो जो आगे कभी काम आए। ठीक है, तो हम लोग हर्बेरियम में क्या करते हैं, सबसे पहले उस पत्ती को या कोई भी चीज़ है अगर, तो उसको हम लोग सुखाते हैं, फिर उसको ऐसे प्रेस करते हैं, और फिर हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं हर्बेरियम शीट पे। तो हर्बेरियम शीट का साइज़ कई बार पूछ देता है। तो हर्बेरियम शीट का जो साइज़ होता है वो लेंथ में 41 सेंटीमीटर का होता है और ब्रेथ में 29 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो शीट्स होता है वो जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शीट्स को अरेंज करते हैं। और हर्बेरियम की मदद से ही हम लोग, अगर हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर पत्ती के बारे में पढ़ना है, हम जानते हैं कि अगर उसका क्या टैक्सा है या किस रैंक पे या किस फाइलम में वो आता है, तो हम लोग के लिए वो काफ़ी आसानी से हम लोग उसको खोज सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। रिपोजिटरी मतलब खजाना। हर्बेरियम जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए, जैसे अगर हम लोग थोड़े से अगर भविष्य में जा कर के हम लोग को किसी पर्टिकुलर पत्ती के बारे में जानना है, जो कि हो सकता है कि उस समय एट अ प्रेजेंट टाइम वो प्रेजेंट नहीं हो, वो पत्ती प्रेजेंट नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग हर्बेरियम का यूज़ करके उस पत्ती के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या हुआ हर्बेरियम का? तो आइडेंटिफिकेशन की, ये आइडेंटिफिकेशन में ही मदद करता है। इसका जो शीट होता है वो इतना होता है, 41 सेंटीमीटर का लेंथ होता है और 29 सेंटीमीटर का ब्रेथ होता है। मान के चलिए यहाँ पे पत्ती प्लेस्ड होता है, और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में लिखा रहता है कि उसको कलेक्ट कौन किया है, और प्लेस और डेट क्या है कलेक्शन का, उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम क्या है, और उस पत्ती का फैमिली क्या है। ठीक है, फिर है पॉइजन्स लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड एंड डीडीटी आर यूज टू प्रिवेंट पैथोजन अटैक। अगर हम लोग के पास कुछ वैसी पत्ती है या कुछ भी है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें फंगस लग जाते हैं या कोई पैथोजन आ जाता है। तो ऐसा तो ये भी हो सकता है कि वो उस पत्ती में भी आ जाए जो शीट हम लोग हर्बेरियम के लिए रखे हैं, फिर तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड या डीडीटी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन ना आए। जैसे देखिए ये कुछ पत्तियां हैं जिसको हमने भी प्रिजर्व करके रखा था घर में ही, तो वो देखिए कैसे ख़राब हो गया है, फंगस लग गया है, पैथोजन लग गया। तो हम लोग इसको तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, पूरा सूख गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे, और हर एक लीफ में इसका कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर है। देखिए
तो ये तो हम लोग की स्टडी करने के लायक नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर DDT का यूज़ करते हैं, जिससे कि पैथोजन ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। हम लोग बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। जैसे जो प्लांट्स कम है, हम लोग जानते हैं कि वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग वैसे प्लांट्स को बोटानिकल गार्डन में कंजर्व करके रख सकते हैं। अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बोटानिकल गार्डन में हम लोग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व करते हैं। देखिए, नीट में या बोर्ड्स में कहीं भी ये घुमा फिरा करके आप लोग को पूछ सकता है, असर्शन रीजन में दे देगा या 2 स्टेटमेंट दे देगा। एक में लिख देगा कि हर्बेरियम जो है वो कंजर्व करता है प्लांट्स को, और स्टेटमेंट 2 में दे देगा कि बोटानिकल गार्डन जो है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स को प्रिजर्व करने में। फिर आपसे पूछ देगा कि कौन सा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, वन आर करेक्ट एंड 2 इज़ रॉन्ग, ऐसे करके पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग का दोनों स्टेटमेंट्स गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, अब इसका भी पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना किसी भी चीज़ को, मतलब प्लांट को आइडेंटिफाई करना। जैसे मान चलिए ये पेड़ है, तो यहाँ पे साइड में लेबल लगा रहता है जिसमें कि बोटानिकल नेम और उस प्लांट का फैमिली लिखा रहता है। ठीक है, ये होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वो प्लांट है उसको हम लोग उसका नेचुरल इन्वायरमेंट दें, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, हम लोग के पास रह पाए। और हम लोग उसी प्लांट को बोटानिकल गार्डन में रखते हैं जो कि अब ख़त्म होने वाला है, जो कि बहुत कम नंबर्स में है। ठीक है, और ये क्या है? रॉ मटेरियल है रिसर्च के लिए। अगर हम लोग को कोई चीज़ किसी प्लांट के बारे में रिसर्च करना है, और अगर हम लोग उसको कंजर्व करके नहीं रखेंगे, तो हम लोग कैसे उसको कर पाएंगे? स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, उसको रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कई सारे जो रिसर्च होते हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका बोटानिकल गार्डन का मेन 3 एग्जाम्पल इसको हम लोग INR रुपीज़, इंडियन नेशनल रुपीज़ से याद कर सकते हैं। आई से इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, और उसी का नाम जो है जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन भी था। और उसमें मेन खास करके 2 पेड़ हैं, द जाइंट वाटर लिली और द ग्रेट बनियान ट्री। द ग्रेट बनियान ट्री है, उसका डायामीटर जो है वो 4 to 5 किलोमीटर है। फिर NC नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, और R से रॉयल बोटानिकल गार्डन है जो कि क्यू में है, इंग्लैंड में। ठीक है, ये तीनों। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया में कौन से 2 बोटानिकल गार्डन, तो हम लोग को इन दोनों का नाम लिखना है। अगर पूछेगा कि बोटानिकल गार्डन का नाम, जो कि ऐसे इन तीनों को एग्जाम्पल में होगा, चौथा में ऑल ऑफ दीज होगा, बट उसमें मेंशन नहीं होगा कि ये इंडिया का पूछ रहा है या ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो उसमें हम लोग ये तीनों करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में या जू के बारे में। तो जूलॉजिकल पार्क, वो तो वर्ड से ही, जू से ही पता चल रहा है कि ये वाइल्ड एनिमल्स को हुआ कंजर्व करना, कंजर्व अंडर केयर एंड प्रोटेक्शन। जूलॉजिकल पार्क में जो है हम लोग केयर से और प्रोटेक्शन से उस चीज़ को कंजर्व करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज देयर नेचुरल हैबिटेट। जूलॉजिकल पार्क में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सिमिलर कंडीशन दिया जाए, ताकि उस एनिमल को वहाँ सरवाइव करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, इसका पर्पस क्या हुआ? आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन उसका। दूसरा हुआ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो खत्म होने वाले हैं, उसको हम लोग अंडर केयर और प्रोटेक्शन रखेंगे ताकि वो बचा रहे, और वही सेम कि उसको हम लोग बाद में रिसर्च करने में यूज़ कर सके। जूलॉजिकल पार्क टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। कई लोग जाते हैं जूलॉजिकल पार्क घूमने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों को भी अट्रैक्ट करता है। और वो जैसे अब कोई एनिमल है जिसको कि हम लोग जूलॉजिकल पार्क में रखें, अब हम लोग उसको अगर स्टडी करेंगे तो उससे तो हम लोग को ये भी पता चल सकता है कि उसका फूड हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, मतलब कि वो क्या खाता है, नहीं खाता है, कब वो फर्टाइल हो, मतलब कब उसका कॉप्यूलेशन पीरियड होता है, कितना उसका जेस्टिलेशनल पीरियड होता है। ये सब हम लोग को जूलॉजिकल पार्क में उन सब को स्टडी करके पता चल सकता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स कहाँ होता है?
वो स्कूल्स या कॉलेजेस में पाया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल्स, इसका पर्पस क्या है? सेम आइडेंटिफिकेशन के लिए। और म्यूजियम में क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कर सकते हैं। तो और इसका प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होता है? या तो जैसे देखिए ये सूखे, ये ड्राई स्पेसिमेन हुआ, ठीक है। और कई चीज़ें जो है वो गीले फॉर्म में, जैसे हम लोग अचार को अगर वो करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो हम लोग जब अचार को प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम लोग तेल के कंटेनर में करते हैं, यानी कि वो जो तेल होता है उसकी वजह से वो गीला गीला रहता है, तो उसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग इस फूल की पत्तियों को देंगे, फूल की पत्तियों को अगर हम तेल में प्रिजर्व करेंगे, किसी में करेंगे, तो वो नहीं होगा प्रिजर्व, ठीक है। तो अब देखिए इसमें प्रिजर्वेशन टेक्निक में इसका दो हो गया, एक जार्स या कंटेनर में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ, और एक ड्राई स्पेसिमेन में। एक तो ये हो गया। अब ड्राई स्पेसिमेन में भी तीन चीज़ आता है कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, जैसे डायनासोर का आप लोग किसी किसी जगह पे देखे होंगे, उसका जो स्केलेटन लगा रहता है, ये ह्यूमंस का स्केलेटन सिस्टम रहता है, वो हो गया ड्राई स्पेसिमेन। मतलब प्रिजर्व करने का तरीका वो हो गया कि उसको ड्राई फॉर्म में हम लोग ड्राई फॉर्म में हम लोग उसको प्रिजर्व किए हैं। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स या मैमल्स, तो उसका जो जैसे ऊपर का खाल रहता है वो हम लोग रहने देते हैं, और अंदर में हम लोग कुछ रुई, जैसे टेडी बियर होता है, तो कैसे टेडी बियर, ऐसे ऊपर से टेडी बियर होता है और अंदर में हम लोग उसके अंदर रुई डाल देते हैं ताकि वो स्टफ्ड रहे और दिखे कि हाँ सचमुच का है। तो उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके खाल को सिर्फ ले लेते हैं और उसके अंदर रुई वगैरह कुछ भी ठूस देते हैं, जिसकी वजह से वो लगता है कि एकदम रियल एनिमल है। ये हो गया ड्राई स्पेसिमेन हो गया, उसको प्रिजर्व करने का तरीका। और कुछ क्या करते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में करते हैं। पहले क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को जैसे कई लोग बटरफ्लाई को कलेक्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले बटरफ्लाई को लेते हैं, उसके पहले उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट किए फिर बटरफ्लाई को मारते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। अगर हम लोग किसी भी तरीके से बटरफ्लाई को मार देंगे तब तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो हम लोग किसी काम का नहीं होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो हम लोग उसको सावधानी से कलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से उसको मारते हैं, और फिर जो इंसेक्ट बॉक्स है उसमें पिन करके चारों तरफ से, जैसे ये बटरफ्लाई है तो इसका ये 4 पंख हुआ, तो चारों जगह पे पिन लगा करके बटरफ्लाई को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है।